वैसे रिद्धि, हम जा तो रहे हैं पर हमें पहले भाभी को बता देना चाहिए था। बिना बताए जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। शिखा दी, ये हमारा घर है और भाभी इसमें बाद में आई है। आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? हमारा घर है, हम कभी भी आए कभी भी जाए, उनको क्या मतलब। अरे दीदी, आप लोगों ने बताया नहीं कि आप लोग आ रहे हैं। क्यों भाभी, अपने घर में आने से पहले क्या बताना पड़ेगा आपको? भाभी वो क्या है ना, हम जरूरी काम से आए थे, मार्केट जाना था ना, तो इसलिए सोचा आपसे मिलके चले। अच्छा, तो अब सारी बातें बाहर थोड़ा ना करेंगे, आओ अंदर। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। देख रही हो, इसे कहते हैं ड्रामेबाज। अभी तक जब भी हम घर में आए तब तो इन्होंने मुझसे पानी नहीं पूछा, और आज देखो मैं पानी लेके आती हूँ। मैं आपको बता दूं ये सब क्यों कर रही हैं। ये ना प्रॉपर्टी के लालच में कर रही हैं। क्योंकि जब भैया का रिश्ता हो रहा था ना, तो मैं गई थी मम्मी पापा के साथ, और मैंने देखा था इनकी क्या कंडीशन थी। और ये जानबूझ के भाभी चाहती थी कि इस घर में इनका रिश्ता हो, ये प्रॉपर्टी हड़प सके। ये सब इसीलिए कर रही है ये। पागल पागल हो गई रिद्धि, क्या बोले जा रही हो? तुम्हें पता भी है वो कितनी अच्छी है, हमारे परिवार के बारे में कितना सोचती है। तुम क्या बोले जा रही हो? कुछ नहीं सोचती वो। आप ना इतनी भोली मत बनो। वो ना सिर्फ ड्रामे कर रही है हमारे आगे। वो दिखाना चाह रही है कि मैं तुम्हारी कितनी सेवा करती हूँ, पर वो ऐसी है नहीं। आप नहीं जानती कितनी चंट है भाभी। और आपको एक बात बताऊं, जब मैं भैया के साथ रिश्ता कराने गई थी ना, तो इनके घर में 10 रुपए भी नहीं थे, और ना ना सोने के लिए बेड था, ना एसी था, कुछ भी नहीं था। जानबूझ के आई है इस घर में ताकि करोड़ों की मालकिन बन सके, और देख लो भैया के पैसों पे ऐश कर रही हैं आप। चुप रहो, धीरे बोलो, वो सुन लेंगी। सुन लेंगी तो क्या हो गया, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। रिद्धि, ये लो। और बताओ, आप ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम लोग बताओ, तुम लोग कैसे हो? बड़े दिन बाद आए हो। हाँ, हम तो ठीक ही हैं। वैसे आप भी तो ठीक ही होगे ऑब्वियसली। अब भैया के पैसों पे राज जो कर रहे हो, और इस घर की मालकिन जो बन गई हो, है ना? ठीक तो आप होंगी। नहीं रिद्धि, तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हें पता है, मम्मी जी के जाने के बाद ना मेरा इस घर में बिल्कुल मन नहीं करता। क्योंकि तुम तो जानती हो, मम्मी पापा और तुम्हारे भैया और मेरे अलावा इस घर में कोई नहीं है। तुम्हें पता है, ये घर मुझे खाने को दौड़ता है, इतना खाली खाली लगता है। और मम्मी जी थी तो तुम लोग भी आते रहते थे, अब तुम लोग भी नहीं आते हो। हाँ तो भाभी, आप बुलाओगे तब आएंगे ना हम तो। दीदी, कैसी बातें कर रहे हो आप? मैंने आपको फ़ोन किया था जून की छुट्टियों में, तो आपने कहा था कि आप कहीं बाहर गई हुई हैं। यही तो प्रॉब्लम है भाभी आपकी। आपने फोन ही जानबूझ के उस टाइम किया था जब मैं घर से बाहर थी। आपको अच्छे से पता था कि रिद्धि बाहर है, तो वैसे भी घर पे क्यों ही आएगी वो। और उसके बाद से आज तक आपका फोन तो नहीं आया। 1 महीना हो गया मुझे घर पर आए, आपने एक बार भी फोन नहीं किया मुझे। ये ड्रामे ना किसी और के आगे करना भाभी। वैसे भी मैं किन बातों में लग गई हूँ। बाय द वे, हमें ऐसे ही पानी पिला के टरका दोगी या चाय वाय पिलाओगी या नहीं? नहीं नहीं, मैंने चाय रखी हुई है, मैं लेकर आती हूँ। देख रहे हो शिखा दी, कितना बकवास कर रही थी। मुझे एक बात बताओ, तुम क्यों बोल रही हो ये सब? हाँ, तुम्हें नहीं पता वो बहुत अच्छी है, ऐसे मत बोलो, उनको बुरा लग जाएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ शिखा दी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हैं। एक दिन आएगा ऐसा जिस दिन ना प्रॉपर्टी पे साइन कराएंगे, हमारा हिस्सा भी अपने अंडर कर लेंगी। क्या हो गया है तुम्हें? जब देखो तब प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, इसके आगे तुम्हें कोई चीज दिखती नहीं है क्या? आप ना ज्यादा ही साइड लेती हो उनकी। आ गई चाय लेके। आप लोग चाय पीजिए, मैं ना पकोड़े बना के लाती हूँ। अरे नहीं भाभी, हमें इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों परेशान हो रही हैं? तब से भागी जा रही हैं। बैठिए, हमसे बात तो कीजिए कम से कम। तो एक काम करो, तुम लोग चाय पियो, मुझे तुम्हें कुछ देना है। अभी आती हूँ। प्लीज कुछ मत बोलना। भाभी, ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे भैया ना बाहर गए थे, तो तुम दोनों के लिए लेकर आए थे। ये रिद्धि तुम्हारे लिए, और ये रिंग शिखा तुम्हारे लिए।
और तुम्हारे भैया ने इस बार बोला है कि तुम लोगों को राखी से 3 दिन पहले आना है। 3 दिन पहले? भाभी पर क्यों? वो क्या है ना, इतना तो मुझे भी नहीं पता, पर उन्होंने बताया था कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। देखा देखा शिखा दी, मैंने कहा था ना, इनकी ना कोई चाल होगी। ये हमारी प्रॉपर्टी का हिस्सा ना अपने अंडर करना चाहती हैं, और भैया ने नहीं बुलाया हमें 3 दिन पहले। इन्होंने ही प्लान बनाया होगा भैया के साथ मिलकर कि तुम्हारी बहनें आएंगे और हम ना उनसे साइन करा लेंगे। आप लोग बहुत गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे उन्होंने तो इसलिए जल्दी बुलाया था, इवन वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि इस बार मैं अपनी बहनों को राखी पे क्या गिफ्ट दूं। तो मैंने उन्हें बोला था कि एक काम करो, जो उनका प्रॉपर्टी में हिस्सा आ रहा है आप उन्हें वही दे दो, उससे अच्छा गिफ्ट तो कोई नहीं हो सकता ना। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप लोग मेरे बारे में इतना गलत सोचते हैं। अरे मुझे आप लोगों के हिस्से से कोई मतलब नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि आप लोगों का जो हिस्सा है वो आप लोगों को मिल जाए। लेकिन आप तो मेरे बारे में ना जाने क्या क्या सोच रहे थे। नहीं भाभी, आप प्लीज बुरा मत मानिए। रिद्धि की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। देखा तुमने मैंने क्या कहा था तुमसे? भाभी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तुम्हें शुरू से ही कहा था कि इस तरह से बातें करना बंद करो, अपनी सोच को बदलो। पर नहीं, तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी। देखा आज, अगर वो चाहती ना तुम्हारी इस हरकत की वजह से घर में कलेश पैदा कर सकती थी, पर वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कितने प्यार से बात की, तुम्हें समझाया। रिद्धि अब तो समझो, अब तो समझो वो कैसी है और तुम्हारे बारे में, हमारे बारे में कितना सोचती हैं। भाभी आई एम रियली सॉरी, मैं आपके बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रही थी। मुझे लगा कि आपको प्रॉपर्टी में हमारा हिस्सा भी चाहिए। मैं तो गलत थी, मैंने सोच लिया कि आप तो गरीब परिवार से हैं, आपने तो कभी ये सब देखा ही नहीं है, इसीलिए आपको लालच आ गया। प्लीज़ आप हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने बहुत गलत सोचा आपके बारे में। कोई बात नहीं, तुम लोगों को माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं एक बात बता दूँ, हर भाभी ना एक जैसी नहीं होती, और मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है। और तुम्हें एक बात बताऊँ, और मैं तुम लोगों से वादा करती हूँ, जब तुम पहले इस घर में आते थे ना तो मम्मी जी तुम्हारा वेलकम करती थी ना, वैसे ही मैं तुम लोगों का वेलकम करूँगी, कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। ठीक है भाभी। अब बातें ही करते रहेंगे या चाय भी पियोगे? हाँ। चाय तो बहुत अच्छी बनाई भाभी आपने। थैंक यू।